बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकारिया, खड़खड़ाने वाली। हाविया, बहुत बड़ी आग। अल्लाह ताला ने अलकारिया में फरमाया है कि खड़खड़ाने वाली। तुम क्या समझते हो खड़खड़ाने वाली क्या है? यौम यकून नास कल फराशिल मबसूस व तकून जबाल कल मलकूस। पहाड़ ऐसे हो जाएंगे रेजा रेजा। क़यामत की निशानी अल्लाह ताला ने बता दी है। ये थंडर, ये आवाजें, गड़गड़ाने की आवाजें जो है अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। डोल की आवाज, जब आंखों का जिक्र किया जाए तो कानों का ना किया जाए तो ये जो है वो हमने आंखों का जिक्र किया तो आज थोड़ी सी बात कानों के बारे में कर लेते हैं। आवाजों की सुनने की सलाहियत कानों में मौजूद होती है, लेकिन कान मौजूद हो लेकिन सलाहियत ना हो तो ये अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है। बहरे लोग, जिनको डीफ कहा जाता है, बहुत बड़ी कमजोरी होती है। कुछ लोग बचपन से डीफ होते हैं, बच्चे डीफ होते हैं, बहरे होते हैं, उनमें जो है वो क्लोएका की कमी या कि कोई और जो है कान की जो बीमारी उसकी वजह से जो डीफ हो जाते हैं, या इनहेरिटेंस की वजह से यानी कि विरासती तौर पे वो डीफ होते हैं। और बाद लोग जो है वो बाद में डीप हो जाते हैं, यानी कि वो बाद में उनके अंदर जो है सुनने की सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती है। मेरे पास एक बुजुर्ग आते हैं, जमशेद साहब उनका नाम है, मिस्त्री को कारोबार करते हैं, तो उनके अंदर भी सलाहियत जो है वो सुनने की बहुत कम हो गई है। अब वो ऊंचा बोलते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं जब ऊंचा बोलूंगा उनको खुद तो आवाज नहीं आती तो सामने ऊंचा वो बोलते हैं, तो वो समझते हैं कि इस तरीके से जो है आवाज मेरी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, बड़ी अजीब सा उनकी कैफियत है। इसी तरीके से आज मेहरबान दवाखाने से मेरी मुलाकात हुई, सुबह जाते हैं हकीम साहब से, तो वहां वो हकीम साहब खुद जो है वो ऊंचा सुनने की सलाहियत रखते हैं। बुजुर्ग है वो, मुझे वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लगवाना चाहते हैं, तो वो मेरी दावत अक्सर रोज करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि दावत आज करनी है जी, आज करनी है, आज करनी है। तो बस टाइम मेरे पास भी नहीं होता, तो वो उनकी दावत अभी तक चल रही है, तो वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल लगवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में ना वो मेरी दावत जो है ना वो रोज कर देते हैं, अंग्रेज जब भी मुझे मिलते हैं। आज भी सुबह में जा रहा था वहां से, तो मंसूराबाद फाटक के रूप पर उनकी दुकान है, तो वो सलामदा हुई, तो उन्होंने फिर उस दावत का याद करवा दिया मुझे। मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर आपसे खाएंगे जी, जरूर खाएंगे। तो इस तरीके से बादल की गर्ज की आवाज, ये आवाज जो है ये बड़ी जबरदस्त होती है, और इसको सुनने की सलाहियत ना हो तो कितनी जो है बड़ी बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 बंदों को लेकर जो है कूहे तूर पर गए, ये वाकया कुरान पाक के अंदर दर्ज है। पारा नंबर 1 के अंदर जो है वो सूरत बकरा के अंदर ये सारा वाकया जो है हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हारून की सल्तनत के अंदर जो है ये सारा वाकया आप इसको पढ़ सकते हैं। 1700 बंदों को हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास छोड़ के 70 बंदों को, जो उनको यकीन नहीं था कि हमने अल्लाह को देखना है, तो अल्लाह को तो खाने के लिए लेके गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो आपने वो वाकया जो है वो कुरान पाक में पढ़ा होगा। तो जब वो लेके गए तो उस वक्त अल्लाह ने जो है वो एक डरावनी आवाज उनको सुनाई, वो उनके कानों में जब गई तो तमाम के तमाम जो है वो मुर्दा हो गए। इतनी तेज, इतनी जो है वो अजीब आवाज जो है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितने हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो जब उनके अंदर जो है वो हम ढोल की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पीकर अगर तेज लगा तो हम उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे गली के अंदर जो है ये बड़े बड़े स्पीकर लगाए हो, पहले हमारे जमाने में हॉर्न हुआ करते थे, तो उसमें जो है वो गाने लगाया करते थे, जिसके घर में शादी हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो है ये आवाज जो है, साथ वाले घर में अगर जो है शादी है तो बहुत ज्यादा ये मसला जो है बन जाता है, इतनी तेज आवाज होती है।
कि हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जब बंदों ने 70 बंदे के 70 बंदे ही जो है वो मर गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की, या ताला मैं कौम को क्या दिखाऊंगा कि मैं जो बंदे लेके आया था जिसको आप मैं अल्लाह ताला का जो दीदार करवाना चाहता था, तो वो तो खत्म हो गया है, तो कौन वहां जाकर गवाही देगा। तो अल्लाह ताला ने जो है एहसान किया और दोबारा उनको जिंदा कर दिया और वो वापस जो है वो अपनी कौम के पास चले गए। बहुत लंबा वाक़या है। तो इसके बाद जो है जो हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तो वो भी जो है ये बहुत बड़ी आवाज होगी। तो आवाज इसकी जो इतनी बड़ी होगी कि जिसका जो है अंदाजा नहीं किया जा सकता, तो जिससे जो है वो बहुत से लोग जो है वो बेहोश हो जाएंगे। और ये सूर जो है ऐसा होगा कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे। कल यही मलकूश वतकूल जबाल कल यही मलकूश, कि जबाल जो है पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, इतनी ज्यादा सूर की आवाज होगी। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि ये जो है वो आवाजें कितनी ज्यादा जो है वो, हम तो ये गर्ज की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, डोर की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन गाने की आवाज तो सबको अच्छी लगती है। लता मंगेशकर हमारे दौर में हुआ करती थी कभी। इसी तरह से हम जब नुसरत फतेह अली को सुनते थे, तो ये जो है प्यारी आवाजें जो थी, अल्लाह को प्यारे हो गए बहुत से लोग। इसी तरह से जो है मेहंदी हसन की आवाज बहुत प्यारी थी, नूर जहां की आवाज बहुत प्यारी थी, हम उनकी आवाज में जो है वो जादू था, हम उसको सुना करते थे। तो आंखों के साथ कान का जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती है। सुनने के लिए अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, हमें दो कान अता की है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। दो हिस्से कान के, एक अंदरूनी और बैरूनी, एक और तीसरा हिस्सा जो है मिडल, जिसको कहते हैं दरमियानी हिस्सा। बैरूनी कान आवाज की लहरों को कैद करता है और दरमियानी हिस्से को भेज देता है। दरमियानी हिस्से के अंदर पर्दा होता है और उसके अंदर ऑडिटोरियल होता है, यानी कि उसमें हथौड़ा और रकाब होते हैं जो कि आवाज की लहरों को कैद करके जो है पर्दे से जो है जो जिससे हम जो है सुनते आवाज, तो पर्दा जो है वो उससे जो है उसके साथ अटैच होते हैं, वो आवाज को बेहतर करके जो है वो हमारे क्लोइका के अंदर भेजते हैं, उसको अंदरूनी कान कहते हैं। और क्लोइका के अंदर बाल होते हैं, उसके साथ नर्व जो है वो अटैच होता है। और आगे जो है इसका जो है आगे चल के जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर जो है, पॉन्स के अंदर, और हमारे जो है वो जहाँ पे हमारी मेमोरी डेट हो रहा है, तो वहां पे जाके ये अटैच होते हैं। वहां पे हमारे जो है ब्रेन इसको पढ़ लेता है कि कौन सी आवाज जो है वो किस किस्म की है, और उसको स्टोर कर लेता है कि इसको ये कहा जाता है। मतलब जो हमें जो भी हम बोली बोलते हैं, जो भी हमें आवाज आती है, हम उर्दू में अगर बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, फारसी में बात करते हैं, अरबी में बात करते हैं, तो ब्रेन उसको जो है वो ट्रांसलेट खुद ही कर लेता है कि ये इस चीज का नाम जो है वो उसको जो है वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर, अपने शऊर के अंदर उसको स्टोर कर लेता है। फिर वो लाशऊर के अंदर चला जाता है, फिर वो तास्तल शऊर के अंदर चला जाता है। इस तरीके से जो भी हमें आवाज सुनाई दे, हम फौरी तौर पर उसकी पिच की वजह से, उसकी जो है लेंथ की वजह से, और उसके हरार्ट्स की ताकत की वजह से, उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हम आवाज को पहचान लेते हैं कि ये मर्द की आवाज है, औरत की आवाज है, या कि जो है गरज चमक की आवाज है, या रेडियो की आवाज है, या कि जो मोटरसाइकिल की आवाज है, या कार की आवाज है, या कार के हॉर्न की आवाज है, किस चीज की आवाज है, या सायरन की आवाज है, जो कि आवाज जो है रात दिन हमें तंग करती है। हॉस्पिटल के अंदर हम रहते हैं, तो ये जो है टू टू की आवाज जो है जब भी जो है वो कानों में गूंजती रहती है हर वक्त। जब भी बाहर आते हैं तो ये ट्रन ट्रन की आवाज जो है, जो एम्बुलेंस की आवाजें होती हैं, वो हमेशा जो है वो हमारे दिलों के अंदर जो है वो छाई रहती है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है ये एम्बुलेंस है। तो आवाज की लहरें जो जब पर्दा क्लोइका पड़ती है, तो क्लोइका जो है वो उसको डिसिप्लिन के तौर पे इसको आगे जो है वो भेज देता है, जिसके अंदर जो है ये कुछ मवाद होता है, जिसको जो है ये तीन हड्डियां इसके अंदर जो होती है दरमियानी कान के अंदर। तो ये इसकी जो है फ्रीक्वेंसी को हम हड़ास में जो है वो HZ के अंदर जो है वो जाहिर करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी आवाज जो ऊंची होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी आवाज जो है वो
धीमी और नॉर्मल होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्लोएका के ऊपर बाल होते हैं और इसको जो है टेक्टोरियल नर्व के साथ ये अटैच होता है और ये आगे क्लोएका जो है इसकी खराबी की वजह से जो है वो बंद हो जाता है, या क्लोएका की खराबी की वजह से कान में कोई भी जो है वो खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दा हम जो है वो क्या करते हैं जी रोजाना कान की सफाई जो है वो जो चीजें आता है उससे करना शुरू कर देते हैं। कान के अंदर नेचुरली वैक्स होती है जो कि कान के पर्दा को भी तर रखने की कोशिश करती है, और कान के अंदर जो मौजूद है क्लोएका उसके अंदर ये एक मवाद होता है जो सेमी लिक्विड होता है, ये हमारे जिस्म के जो है वो तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए होता है ताकि हमारा जिस्म का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे और हम गिर न जाए। तो जब भी हम खड़े होते हैं तो वो जो क्लोएका के अंदर जो लिक्विड जो है वो आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हम कॉक्लिया भी इसको लोग कहते हैं, तो इस जब आगे पीछे हो जाता है तो इससे हमारा जो है वो तवाज़ुन जो है बरकरार हो जाता है, हम खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। अगर हम जो है वो लुडल मिट्टी खेलते थे बचपन के अंदर जिसमें चक्कर देते थे अपने आप को, तो जमीन घूमती थी, उसके बाद हम भी घूमना शुरू कर देते थे, तो ये चक्कर जो है ये हमें जो है वो जमीन पे गिरा देता था और बाद हमें क्या भी आनी शुरू जाती थी और जमीन हमेशा घूमती रहती थी। तो इस तरीके से जो है वो चक्कर मिट्टी से जो है असल में क्लोएका जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो उस वक्त जो है वो तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रख सकता, उसके अंदर जो लिक्विड जो फ्लूइड होता है वो अपने आप को जो है तेजी से जब हम हरकत करते हैं घूमते हैं तो उसका जो है वो फ्लूइड इतनी तेजी से नहीं घूमता, जिसकी वजह से हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये वेस्टिबुलर की खराबी की वजह से ऐसे जो है वो होना शुरू हो जाता है। बहरे डीप यानी कि जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं, यानी कि वो सिर्फ सुन नहीं सकते लेकिन उनके अंदर देखने की सलाहियत अल्लाह रखी होती है। बहरे जो है वो सुन नहीं सकते तो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम सुन के ही जो भी अल्फाज हमने बोलने होते हैं तो वो जो है वो बोल सकते हैं, तो इसलिए जो लोग सुनते नहीं है तो वो बोल भी नहीं सकते। लेकिन जो लोग मतलब कि अब मैंने बूढ़े की जमशेद साहब की मिसाल दी और इस तरीके से वो उन्होंने काफी देर जो है वो कुछ सुना होता है इसलिए वो आसानी से बोल भी सकते हैं। तो बुढ़ापे के अंदर भी जो है वो कानों का बहरापन आजकल बहुत ज्यादा है, कानों के अमराज बहुत ज्यादा है। हम सुई पकड़े तो कानों के अंदर मारनी शुरू कर देते हैं वैक्स को दूर करने के लिए, अगर हमारे पास चाबी है तो कानों के अंदर मारनी शुरू कर दी, अगर हमारे पास कॉटन बड है तो उसको जो है वो कान की सफाई शुरू कर दी। तो माहिर जो है वो डॉक्टर से या मुआलिज से हमें कान की सफाई करवानी चाहिए। वैक्स को हमें जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो आले के जरिए बाहर निकालनी चाहिए, ये नहीं कि आप सुई के साथ जो उसको निकाल रहे हैं और यहाँ के नेचुरली तौर पे जो है वो वैक्स जो है वो बाहर आती है, तो कान के जो है आखिरी हिस्सा जो होता है हम उसको जो है उंगली के साथ थोड़ा सा ऐसे करके जो है बड़ी आसानी से वैक्स को बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी वैक्स जो है डेली जो है वो जब गर्मी पड़ती है तो वैक्स जो है वो नरम हो जाती है और वो कान के आखिरी हिस्से में निचली तौर पे आ जाती है, तो उसको आप बड़ी आसानी से पकड़ के जो है वो ऐसे अलग कर सकते हैं। तो अंदर मारने की जरूरत नहीं होती। बाल लोगों के अंदर जब फ्रैक्चर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, वर्म हो जाता है और खारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको जो है कान के अंदर थोड़ी बहुत खारिश जाती है। तो ये फिर भी चीजें नहीं मारनी चाहिए, बल्कि माहे जो है वो कान जो है यानी कि ENT जिसको कहते हैं, ईयर नोज और थ्रोट जिसका जो है तल्लक होता है, तो ये जो उसको जो है जरूर दिखाना चाहिए। कान को हम अंग्रेजी जबान में ईयर कहते हैं, तो उसको जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट को जो है जरूर दिखाना चाहिए। अगर हमें कम सुनाई दे रहा है या इस तरह से जो कोई और भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो हमें फौरी तौर पर जो है वो ऐसे लोगों से जो है वो राब्ता करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो इशारों की जुबान जो है वो समझ सकता है और इशारों की जुबान से वो लिख के भी दिखा सकता है, क्योंकि नजर तो उसको आ रहा है, तो इसलिए नजर से जो है वो सब कुछ जो है वो अपने तमाम अफआल को सर अंजाम दे सकता है। गूंगे और बहरे लोग जो है डीप एंड डाइम जो है इस तरीके से जो है वो होते हैं। इस तरह से जो है वो टेम्पोरोग्राफी कंटेन दी ऑडिटोरी नर्व के अंदर जो है ये ब्रेन स्टेम के अंदर, और ये जो है वो
ऑडिटोरी न्यूक्लियाई के अंदर ये दोनों चीजें जो है मौजूद होती है। ENT जो है ये इन चीजों को चेक करता है, अच्छी तरह से देखता है, यानी कि जिसमें जो है वो अबूर रखता है इस वालद जो है उसको हमें जो है वो चेक करवाना चाहिए। खुद ही जो है वो अपने तौर पे जो है ये कोई भी इलाज जो है वो नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है वो अपने इलाज से जो है बच के ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। बहरापन के लिए ऑडिटोरियल जो है वेस्टिबुलर जो खराब हो जाता है, जिसके लिए हम जो है वो आला समाज का इस्तेमाल करते हैं। कान की वैक्स निकालने के लिए जो है वो हम बहुत ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हमें नुकसान पहुंचने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। सुई अगर जो है ये पर्दा पे लग जाए, हम सुई ऐसे ही मार देते हैं तो वो पर्दा फट जाता है, डोल की आवाज से पर्दा फट जाता है, नाजुक चीजें हैं। तो इसी तरीका से पहले जमाने में जो है ना वो सुर्ख रंग के जो है ना हमारे जमाने में वो एक आला सा लेके बैठे होते थे, सर पे जो उन्होंने सुर्ख रंग की पगड़ी बांधी होती, उसके अंदर उन्होंने वो अपनी तीलियां से लगाई होती थी। तो वो कान को ऐसे देख के जो है वो उसको जो है वो सफाई करते थे। तो अल्लाह उनसे भी बचाए, जो है उनमें सफाई भी नहीं होती। जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक वो चीजें नहीं होती। खास तौर पे जो है हम आजकल के दौर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हर वक्त टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और अक्सर जो है 24 घंटे में जो है 18 घंटे जो है ये हम कान के अंदर जो है वो एयरपोर्ट जो है वो लगाते हैं। और इसी तरीके से कान के अंदर ये जो है वो हैंड फ्री लगाते हैं, और जो है वो ये पोज जो है वो और इस तरह की और बहुत सी जो चीजें लगाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इससे जो है कान के अंदर जो है देखिए नेचुरल जो कान सुन रहा है उसकी सलाहियत कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप इसके बिल्कुल करीब जो आपका जो है वो स्पीकर लगा होगा, स्पीकर के पर्दे जो है कार के पर्दे के साथ जब अटैचमेंट हो रही है तो वो जो है वो उसको जो है ऑडिटोरी ज्यादा करेगा, और फिर जो है वो आखिर जो है वो हमारा जो है वेस्टिबुलर सिस्टम या जो है वो टेम्पोरल सिस्टम जो है ये खराब होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है हम जो है वो ऑडिटोरियल मैकेनिज्म ये होता है कि इसमें जो है हरार्ट की मकदार और फ्रीक्वेंसी की मकदार जो है ये एक ऑडिटोरियल आला है, जिसकी वजह से हम उसको जो है वो आले के साथ जो है वो तो दोनों कानों के ऊपर उसको लगा देते हैं, और साथ जो है हमारे ऊपर जो है वो रीडिंग आती है, जिसकी कुछ जो है फ्रीक्वेंसी को हम नोट करते हैं। इसमें जब हमें आवाज सुनाई देती है तो उसको जो है हम डैश से जाहिर करते हैं, और जहां पर आवाज सुनाई देती है तो उसको हम जीरो से जाहिर करते हैं, और यहाँ पे जो है ये थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है तो उसको एक्स से जाहिर करते हैं। इस तरीके से वो एक ग्राफ सा बन जाता है कि कार के अंदर जो है कितनी फ्रीक्वेंसी कितने हरार्ट जो है वो हम उसको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएंगे, मुख्तलिफ हरार्ट के ऊपर जो है उसको जो है तवानाई मुहैया करते हैं, या उसकी आवाज को हम जो है वो ऊंची धीमी और तेज आवाज जो है उसको आप देते हैं, तो उससे पता चलता है कान की सलाहियत जो है वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। अगर वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता, उसके अंदर सुनने की सलाहियत जो है वो कम से या ज्यादा होती है। तो इसी तरह से ऑडिटोरियल वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर जो है वो हमें महसूस हो जाता है किस तरह की जो है वो खराबियां जो है वो है। इसी तरह से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर भी हमें जो है ये बहुत ज्यादा चेंजेस उसके अंदर जो है वो आने के चांसेस जो है वो होते हैं, हम उसको भी जो है वो नोट कर लेते हैं। कानों की बहुत सी बीमारियां जो है अक्सर होती हैं, कानों की बीमारियों की वजह से हमें चक्कर आते हैं, और कानों की बीमारी की वजह से हम जो है वो चक्करों की वजह से हम इसको जो है वो महसूस करते हैं कि चक्कर जो है ये क्यों होते हैं। तो कानों के अंदर जो है बैलेंस सिस्टम जो है नेचर ने रखा हुआ है, कान जो है बैलेंस सिस्टम की वजह से जो कान जो है वो अपने जिस्म को जो है वो हरकत करते हैं, जिसमें जो है सेमी सॉलिड लिक्विड जो है वो होता है, जो क्लोएका के अंदर जो है तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। इस तरीके से हम जो है वो जब भी वर्टिगो आते हैं यानी कि चक्कर आते हैं तो वॉमिटिंग सेंटर भी उससे मुतासर होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर जो है ये चेंजेस पैदा करते हैं। बहरे या डीप लोग जो है ये इशारों की जुबान को समझ सकते हैं, जिसकी वजह से वो लिख और पढ़ सकते हैं, और इशारों की जुबान से जो है वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। गूंगे बहरे बच्चों को अपराध के लिए जो है वो बहुत ज्यादा तशखीस के जो है बहुत ज्यादा मराकज होते हैं, जिसमें जो है वो
समाती तशखीस और गोयाई के लिए जो है वो एंटरमोल्ड आला समाज जो है इसकी मरम्मत और ख़ास तौर पर पुरज़ादात की जो है वो बहुत ज़्यादा मुराकब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये मुराकब जो है ये हमें जो है ये हमारे यहाँ पे जो है फैसलाबाद के अंदर सिविल अस्पताल में जो है वो 45 नंबर कमरे के अंदर हुकूमत ने जो है वो बैतुल माल का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। 4 अरब रुपया जो है अभी जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है ताकि लोग जो सुन नहीं सकते उनके लिए जो है ये बैतुल माल के लिए वो आला समाज जो है वो खरीद सकते हैं और ले सकते हैं वहां से जो है आला समाज। उनको गवर्नमेंट जो है फ्री जो है वो आला समाज जो है मुहैया करती है। इस तरीका से ये तरीकाकार जो है ये होता है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों बड़ों के लिए जो है एक ही तरीकाकार है, वहां से फार्म जो है फोटो कॉपी से मिल जाते हैं। तो हकीम कमरा नंबर 46 के अंदर आप तशरीफ लाएं तो फार्म पुर करवा के जो है तशरीफ करवाने के बाद जो है वो आला समाज जो है जितनी आर्ट्स की जरूरत होती है वो आप लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर मोहम्मद आकब आमर साहब और डॉक्टर अल्ताफ हुसैन साहब जो है ये ऑडियोलॉजिस्ट है, ये जो है दोनों जो है डॉक्टर हलीम साहब भी है और मैडम भी है, वो भी जो है इस तरह से जो है वो आपकी मदद जो है वो करने के लिए हर वक्त जो है वो तैयार रहती है। समात और गवाही के लिए जो है वो तरबियत और नफसियाती तौर पे जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है आइडियालॉजी जो है वो आपके काम जो है वो आएगी। ये आला समाज जो है 3-4 किस्म के होते हैं, जिसको कान के अंदर, दरमियानी कान के ऊपर और कान के बाहर भी लगाया जा सकता है और उससे सुना जा सकता है। तो इसके बाद जो है हमें जो है वो एक और जितने भी होते हैं ये इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। ये इसी तरह से हैंड फ्री भी नुकसानदेह होती है जो कि हमारे जिस्म को जो है वो नुकसान पहुंचाने से जो है वो हमारे कानों को भी नुकसान पहुंचाती है। इस रिसर्च से जब भी हम आला समाज लगाते हैं तो लोग कहते हैं अभी इसको जो है वो सुनना शुरू हो जाए। सुनना तो बच्चों को शुरू हो जाता है लेकिन वो समझने के लिए उनको जो है वो टाइम लगता है। समझने के लिए आला समाज के बाद कुछ टाइम लगता है, उसमें 3-4 दिन जो है 3-4 महीने जो है वो जरूरी होते हैं। आला समाज जितनी जल्दी हो सके लगवाएं तो इससे जो है आपको सुनने की सलाहियत आपके अंदर जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से आला समाज के अंदर जो है जब आप लगवा लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ जो है वो ऐसे इसबाब को मद्देनजर रखना चाहिए। हमारे मैडम समरीन जो है वहाँ पे ये स्पीच लैंग्वेज थेरेपी जो है वो करवाती है, जिससे जो है बहुत से बच्चे जो है वो बोलने के हल्के से जो काबिल हो जाते हैं, वो चीज़ों को समझने के काबिल हो जाते हैं। आपके बच्चे के लिए आला समाज का जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का एक ताला है, जिसकी वजह से आप जो है इसको बतौर मुताला करके इसकी कीमती जो है वो चीज़ों से जो है वो अपने अखराजात को बचा के जो है वो मुख्तलिफ आला समाज जो है वो मुख्तलिफ नोयत के जो है मिल सकते हैं। आला समाज फरोख्त करना जो है वो इनफरादी तौर पर इसका साइज और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ये होना चाहिए। इस तरीके से आला समाज के अंदर जो है वो जिस्मानी सतह पर आला समाज जो लगाया जाता है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ों की बैटरी फ्रीक्वेंसी और मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ऑडिटोरियल की वजह से जो है वो नोट किया जाता है। ये आला जो है ये हमारे जिस्म को जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा देता है और इसके अंदर जो है ये आला समाज की सफाई भी जरूरी है। और इसमें जो है जब आप आला समाज लेते हैं तो इसको जो है वो पाइप साफ करने का एक पैकेट होता है और इस दाग में खलाल करने वाली दर्जन बत्तियाँ होती है, रबड़ होती है इसके अंदर और ये फालतू बैटरी होती है और जो है वो स्टेथोस्कोप होती है और बैटरी टेस्टर्स होते हैं और स्विच ऑन ऑफ होता है। रात के वक्त तो हम स्विच ऑफ करके जो है इसको जो है वो बंद करके सो सकते हैं। तो इस तरीके से आला समाज जो है वो सुबह के वक्त लगा लें और सारा दिन लगा रहने दें। इसका वॉल्यूम और ट्यून जो है वो आप आला जो है स्टेथोस्कोप के जरिए सेट कर सकते हैं। हफ्तावार इसकी देखभाल करें और इसका वॉल्यूम जो है वो मुकम्मल इसकी सर्विस जो है वो करवाते रहें ताकि जो है इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो बैटरी इसकी जो है वो चार्ज हो सकती है, बार बार जब आप दिल चाहे तो आप उसको जो है वो चार्ज कर सकते हैं। आला समाज किसी किस्म का जो है वो आवाज़ का ना आना जो है इसमें ये होता है कि आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कम है, एमटी कम है या इसमें जो है वो और भी बहुत सी खराबियां जो है वो है। एमटी स्विच खराब है या बैटरी के किनारे के ऊपर रबड़ साफ नहीं है और इसी तरीके से जो है बैटरी सही नस्ब नहीं है। आला समाज को हम जब धीमा करके उसकी शोर की आवाज़ को कम कर सकते हैं और इसी तरीके से वॉल्यूम को ज़्यादा करके जो है वो हम इसका रुका हुआ काम को दूर कर सकते हैं।
इसकी ट्यून सेटिंग के अंदर जो है वो सही रखने की जरूरत होती है। माइक को बुरुश से साफ करना जरूरी होता है ताकि हमें जो है वो माइक से मुकम्मल हमारी आवाज़ दूसरों तक जो है वो दूसरों की आवाज़ इस माइक के अंदर जो है वो हमारे कान तक पहुंच सके और हम इसको आसानी से सुन सके। ऑन ऑफ का स्विच जो है वो बार बार चला कर देखना चाहिए। रबड़ की बैटरी को हमेशा साफ रखना चाहिए। इस तरीके से हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो आला समाज को बेहतर तरीके से जो है वो हल हासिल कर सके। जब भी आला समाज को हाथ लगाएं उसको जो है पहले जो है स्टरलाइज करें, फिर उसको खुशक करके जो है वो इस्तेमाल करें। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑडियोलॉजिस्ट से जो है वो मशवरा करें। इसके बाद आला समाज की जो है वो सर्दी से मुतासर होना जो है वो बाद का सर्दी से मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ऐसे कमरे में हरारत को जो है वो दे ताकि आला समाज अपना काम शुरू कर दे। तो इस तरीके से बहुत से ऐसी चीजें हैं तो जिसमें जो है हम खेलो खेल के अंदर जो है वो बच्चों को जो है सिखा सकते हैं कि उसने जो है वो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, कैसे लिखना है, कैसे सीखना है और मुख्तलिफ चीज़ों का नाम क्या है, तो मुख्तलिफ चीज़ों को पहचान क्या है। मतलब अगर आप जो है ये टीवी देख रहे हैं बल्कि मैंने कंप्यूटर को या ये लैपटॉप को या ये तो उसको बताना है कि ये इसको लैपटॉप कहते हैं, लैपटॉप। तो इशारे से जब आप बताएंगे तो उसका जो है वो उसकी समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है वो इन चीज़ों को जान भी सकते हैं और जो है पहचान भी सकते हैं। तो आला समाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और ख़ास तौर पे दमदम वाले जो है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और हर जगह पे आला समाज जो है वो मौजूद है। इस तरीके से जो है सीखने के लिए मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। तो हर मरहला शुरू करने से पहले जो है वो हमें बच्चों को जो है वो अपने जो है इत्मीनान में लेना चाहिए और उनको साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उनकी स्पीच थेरेपी और इशारों की जुबान को उसके अंदर जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। इस तरीके से जो है वो जबान की मजीद तरक्की के लिए, महारत के लिए जो है वो हमें जैसे कार है, कार को हमें जो है वो इस तरीके से सिखाना चाहता है तो हमारे बच्चे जो है हमारे मुस्तकबिल के अमीर होते हैं। इनको पकीज़ा और बाअखलाक और बाहया बनाने के लिए जो है वो भरपूर तावन की जरूरत होती है। इसलिए हमें जो है वो एक दूसरे से मुकम्मल तावन जो है वो करना चाहिए और इन बच्चों को जो है ये हमारे माशरे का हिस्सा है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि उनको जो है ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इनको अपने साथ लेके चलें। तो इस तरीके से जो है जब फ्रेंड्स जो है वो आपके बन जाएंगे और आला समाज जो है ऑप्टिकल नर्व जो है आपका काम करना शुरू कर देगा और ऑप्टिकल हेयरिंग एंड सेंटर जो है वो आपके लिए बेहतर जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो है आला समाज आपकी जो है बहुत ज़्यादा साथ देगा और जो है आला समाज आपके लिए जो है वो एक टेक्नोलॉजी मुहैया करता है जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और जान सकते हैं कि ये लोग जो है वो हमें जो है वो हमारे साथ जो है मिल के काम करेंगे। आखिर में हम थोड़ा सा जो है ये कान की बीमारियों के मतलब थोड़ा सा जान के जो है इसको वाइंड अप करते हैं जी। कान के अंदर जो है कान के अंदर दर्द जिसको एरिज कहते हैं, तो ये एरिज जो है ये कान के दर्द जो है मुख्तलिफ तरीकों से होती है। कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, कान में जो है वो कोई चीज़ आ जाना, कान के अंदर जो है किसी चीज़ का फंस जाना, या हम जब रुई के अंदर से जो है कॉटन पैड से साफ कर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसमें जो है वो सोजिश हो जाती है, वर्म हो जाता है। तो इसको जो है वो दूर करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात जो है हमें डालनी चाहिए, जैसे पैरोकीन है और इसी तरीके से जो है अमरदारा कल हमने बात की, प्लांटिंगो मेजर है उसकी बात की हमने कल। तो इस तरीके से इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। चिगम का इस्तेमाल जो है वो कान के पर्दे को बेहतर करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये इन्फेक्शन जो है खासतौर पर कान के अंदर इन्फेक्शन होना, कान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म का जो है मवाद आना, जब बच्चे को एक साइड पे डाल के दूध दिया जाता है तो दूध के कुछ कतरे जो है कान के अंदर चले जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से, या के जो यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो वेस्टिबुलर ट्यूब होती है, कान नाक और गले का कनेक्शन एक जगह पे होता है। ये किसी भी तरीके से इसके अंदर जब कान के अंदर ये दूध के कतरे चले जाती है तो वो दूध खराब हो जाता है और इन्फेक्शन पैदा कर देता है। और इसके और भी बहुत सी वजूहत है जिसकी वजह से जो है कान में दर्द होना शुरू हो जाता है और कान से जो है पीप बहना शुरू हो जाती है और इन्फेक्शन को दूर करने वाले मुख्तलिफ अद्वियात को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कान की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से एयर वैक्स है,
ईयर बैग्स जो है ये हमारे कान के जो है वो इरिगेट करते हैं, यानी कि कान की नेचुरल असल में जो है ये इसमें जो है वो नेचुरली तौर पे हमें जो है ये कान से जो है ये निकलती है। इसको जो है हमें रिमूव जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद ये रिमूव होती रहती है। अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसा निज़ाम पैदा किया है जिसकी वजह से कान से जो है जो भी रतूबत होगी वो आसानी से जो है वो खारिज हो जाएगी। इसमें आपको जो है कान के अंदर कोई तीली, कोई जो है वो इस किस्म की जो है वो सुई गुदुई और इस किस्म की चीज़ें मारने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जब आप जो है वो नहाते हैं या उसके बाद जो काम करते हैं तो बड़ी आसानी से जो है ये आप कान की सफाई जो है वो कर सकते हैं। उसमें क्या है कि तौलिया लेके कान की जो है वो अंदर जो है वो बाहर वाले हिस्से के ऊपर जो है वो तौलिए को दोनों तरफ से जो है तौलिए के नुक्कड़ से उसको साफ कर लें तो ईयर वैक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी। जो बाहर आई हुई होगी तो अंदर वाली ईयर वैक्स को जो है वो आप ना छेड़ें, उसको ना जो है वो हाथ लगाएं। तो आखिर में जो है ये दिल की आवाज़ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। दिल की आवाज़ जो है वो कान नहीं सुनते बल्कि दिल सुनता है। दिल क्या सुन सकता है? तो ये दिल की आवाज़ जो है ये होती है कुछ, तो ये दिल ही सुन सकता है। दिल की आवाज़ें जो है ये हमें जो है ये ख़ास तौर पे जो है ये सुनने की मिलती है। दिल की मोहब्बत होती है, दिल को खलूस होता है। वो नाराज़ है यारो मुझे मैं मनाऊं कैसे, हर आंसू आँख से लहू कर निकलता है, मैं जीऊं कैसे। अरसा गुजर गया है इसका इंतजार करते, इंतजार का ये गम बर्दाश्त करूं कैसे। वो तो भूल गया हमें एक मुसाफिर की तरह, हम सफर जिसे माना उसको भूल जाएं कैसे। हाँ लौट के आएगा एक दिन वो जरूर, मगर फिर हम लहर से उठकर इसको पुकारेंगे कैसे। इसकी तरह भूल तो कब का जाएं हम उसको, रोज भूल कर भी उसको भूल जाएंगे कैसे। गुल मिल के महफिल में बैठ जाते हैं हम, फिर भी तन्हाई का हम रोग मनाए मिटाए कैसे। कैसे कटे तेरे दिन, कैसे कटी तेरी रातें, मेरे बगैर जीने का तसव्वुर तूने क्या कैसे किया कैसे। मेरे लबों का पर तूने खजा मुसल्लत है, तूने अपने आंगन में फूल खिलाए कैसे। लिखना तो सब एक बहाना है यारो, मकसद है इस तक पैगाम पहुंचाऊं कैसे। कब तक महज ये अल्फाज लिखता रहेगा शायराना या खुदा, अब हकीकत की तस्वीर में इसको डलना है कैसे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों और भाइयों का। तो इस तरीक़ा से हम मज़ीद जो है इसके कानों के बारे में जो है वो जानेंगे, और कानों की और भी बहुत से अमराज हैं। और कानों का जो है ये ख़ास तौर पे कानों के हेयर जो है ये ख़राब हो जाते हैं। इनके जो है तेज़ आवाज़ से हमें नुकसान पहुँच सकता है, अंधेरी से जो है अंधे से नुकसान पहुँच सकता है, साबुन का और इस तरीके से पानी का जो है वो कानों के अंदर जाने से हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें अलकारिया और हाविया से जो है वो हमें निजात दे। अल्लाह ताला हमें जो है वो ऐसे मौक़ों से जो है वो हमें बचाए कि हम जो है वो अलकारिया के अंदर जो है खड़खड़ाने वाली से जो है वो अल्लाह ताला हमें जो है वो महफूज रखे, और इसी तरीक़ा से जो है वो हाविया से हमें महफूज रखे। तो अल्लाह ताला जो है वो हम तौबा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कानों को सलामत रखे। जो जो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कानों की सुनने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो जो बूढ़े आदमी जो है जो गलत इस्तेमाल करते हैं कानों का, कानों में हर वक्त जो है ये तेज जो है वो एयर ड्रम और ईयर जो है वो कोड्स और इस तरीके के जो है वो हैंड फ्री लगाते हैं, और हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और गाने सुनते हैं और फिल्में देखते हैं और फजूल कानों का इस्तेमाल करते हैं। उनको जो है वो हदायत अल्लाह ताला दे, और अपने कानों की हिफाजत के लिए वो किसी चीज़ का जो है ऐसी गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ सिंपल जो है आप जो है बोरिक ग्रेसिंग इसके अंदर डालें, उससे मैल जो है जो अभी वैक्स हमने कहा है वो पिघल के बाहर आ जाएगी, और इसमें कोई चीज़ ना डालें जिसकी वजह से जो है वो आपको नुकसान हो सकता है। कान का दर्द बहुत शदीद दर्द होता है, तो इससे जो है बचने के लिए मोलिन ड्रॉप जो है ये बहुत मुफीद है। मोलिन जो है वो एक
दरख्त का जो है वो तेल है, मोलिल तेल इसको कहते हैं, नहीं मोलिल आयल इसका उर्दू मुझे जो है वो भूल गया है। तो ये बहुत मुफीद है। इसमें जो कान की इन्फेक्शन, कान की सोजिश, कान का वर्म जो है वो दूर हो जाता है। इसी तरह से प्लांटिंग ऑफ मेजर जो है वो कानों में डालने के लिए बहुत मुफीद है, जिससे कान की जो है वो दर्द भी कम हो जाती है और कान जो है वो सुनना उसको जो है वो बेहतरी तौर से जो है वो बेहतर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो फॉर्मलिन जो है वो कान के अंदर डालने से, ल्यूकोड पैराफिन कान के अंदर डालने से कानों में जो है वो बेहतरी आ जाती है और हमारी कानों की इन्फेक्शन और सोज जो है वो कम हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है वो ये कानों के अमराज के माहिर को जो है वो अपने कानों को दिखाएं। ऐसे जो है किसी बंदे से जो है वो ना मैल निकलवाएं और ना खुद अपने हाथों से जो है ये बत्तियां, तीलियां और कागज के टुकड़े और इस तरह से जो है ये माचिस की तीलियां और सुइयां और गुदुइयां और सर को लगाने वाली सुइयां और इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं ये कानों को इंतहाई नुकसान देती है। कान एक दफा खराब हो जाए तो इसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। एक दफा कान का पर्दा फट जाए तो दोबारा इसका मेंड होना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई दावा करता है मैं कान के पर्दे को बना सकता हूँ तो उसको एक अंगूर दे दे, ये लो भी अंगूर, तो मैं इसको फाड़ देता हूँ, आप इसको दोबारा इसी तरह का अगर बेंड कर दें तो आप कान के पर्दे की मरम्मत कर सकते हैं। बहुत से लोगों को चक्कर आते हैं तो चक्कर की असल वजूहात जो है वो कान के अंदर होती है। तो जब तक हम जो है वो कान की इन्फेक्शन को दुरुस्त नहीं कर सकते उस वक्त चक्कर नहीं आ सकते। तो इसलिए जब भी कोई मरीज चक्कर की बात करे तो उसका चक्कर असल में कान का चक्कर होता है। तो आप उसके कानों की इन्फेक्शन, कानों को जरूर चेक करें और जिसकी वजह से वो कान जब आप उसको चेक करेंगे उसके इन्फेक्शन को दूर करेंगे, बोरिक ग्रासिन डालेंगे या कलिए ग्रासिन डालेंगे या लिक्विड पैराफिन डालेंगे तो उससे जो है वो उसके अंदर जो उसकी तरी आ जाएगी। खुश्की की वजह से कान भी जो है वो उसमें खारिश भी होती है और नुकसान भी हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कानों के अमराज के माहिर मुआलिज है हम उनके पास जाए। हमारे बहुत से तबीब जो है कानों का इलाज करते हैं, तो इस तरीके से उन तबीबों के पास जाए आप। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और अल्लाह ताला आपको जो है वो कानों की जो है वो सही मानों में अजान सुनने की, सही मानों में नमाज पढ़ने की और सही मानों में जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो है वो सही मुसलमान बनाए, अल कारिया अल हाविया से हमें बचाए। तो वो दिन जो है वो हमारे लिए बहुत सख्त दिन है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इससे निजात दे, इससे पहले के खड़खड़ाने वाली जो है वो आ जाए, हमें इसके लिए पहले तैयारी जो है वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।